कि इन्होंने जो पैसा दिया है यूक्रेन को लड़ने के लिए वो लोन के फॉर्म में दिया है। कह रहे ये लोन ले लो, इससे लड़ो, बाद में चुका देना हमको। और शायद उनका आइडिया ये था कि जो रशियन असेट्स है फ्रोजन यूरोपियन यूनियन में, उसको शायद उसके बदले में, वो उनके दिमाग में चला था यूक्रेन के, कि उसके बदले में रशियन फ्रोजन असेट्स को जो है वो एक्सप्रोप्रिएट कर लेंगी यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट, जबकि अमेरिका तो उनको फ्रीबीज दे रहा है। तो वो कह रहा था भाई कि ट्रम्प साहब ने कहा आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, बंदूक हमारे, पैसा हमारा, आपके सिर्फ लोग हैं। और अगर आपने सुना होगा जेडी वान साहब ने क्या कहा, जेडी वान साहब ने कहा कि आपके पास लड़ने के लिए सोल्जर नहीं है, यू आर डूइंग कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब समझती है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। वो बच्चों से, कई बार 16 साल के बच्चे जितने ऊपर होते हैं उनको मिलिट्री में झोंक देते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास आदमी नहीं है यार, किस बात की घमंड कर रहे हो तुम। तो वो जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड मोदी जी के समय भी, जब मोदी जी गए थे, आई ऑल्सो फेल्ट इट। ही वॉज एक्सेप्शनली रूड, ही वॉज लाइक आई एम द ओनली राइट पर्सन, सारी दुनिया साली गलत है और हम ही सब सही है। तो ये जो किया बिहेवियर उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, वो बहुत ही गलत था। वो किसी भी, आपको अगर नहीं एग्रीमेंट था, आप आए क्यों साइन करने। उन्होंने बोला कि हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये साइनिंग होगा, आप आकर के पब्लिक के सामने स्पेक्टेकल क्रिएट कर रहे हो, क्यों भाई। लड़ाई आपको मिलना क्या है इससे, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। आदमी भी नहीं है लड़ने के पास, पैसा भी नहीं है लड़ने के लिए, और उसके बाद इक्विपमेंट भी नहीं मिलेगा अमेरिकन, 2 वीक में खत्म हो जाओगे आप। सो पॉइंट ये है कि ही वॉज एक्सेप्शनली रूड, और अमेरिकन के लिए इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। अगर मान लीजिए वो छोड़ दें, रशिया और चाइना जाकर के और क्लोज हो जाए, अमेरिकन विल हैव वेरी हार्ड टाइम टुगेदर। तो इसलिए ये समझना चाहिए जेडी, अरे सॉरी, इनको क्या नाम है, जेलेंस्की साहब को, कि इतना हार्ड स्टांस कि हम 100% हम ही जीत के ले जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा और रशिया सिर्फ गलत है, ऐसे नहीं होगा। आपको नेगोशिएट करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, कॉम्प्रोमाइज जस्ट हो सकता है कि थोड़ा वो करे, थोड़ा हम करें। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दुनिया में हर कोई करता है, और कोई उनको जमीन से नहीं लगा रहा, कोई उनको जमीन से नहीं लगा रहा। वो जो डिमांड कर रहे हैं कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, कहा जा रहा है पहले सीज फायर कर दो। फर्स्ट ग्राउंड इज सीज फायर, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद पीस ट्रीटी होगा, उसके बाद देखा जाएगा अगर लैंड का स्वैप हो सकता है या नहीं होगा, जो भी होगा। बट एटलीस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। वो फर्स्ट स्टेप के लिए तैयार नहीं, ही वाज नॉट रेडी फॉर द सीज फायर। कह रहे रशिया ने 25 बार सीज फायर तोड़ा है, तो हम क्यों करते सीज फायर। सो ही वाज रूड एंड ही मस्ट अपोलोजाइज टू दी, उन्होंने मना कर दिया। उनसे पूछा टीवी पे कि वुड यू अपोलोजाइज, उन्होंने कहा नहीं, हाँ उन्होंने मना कर दिया। तो अब ये तो अगर आपका एरोगेंस है, उनको लंच था उनके ऑनर में, किक देम आउट, उनको लंच से निकाल दिया गया वहां पे जी। लेकिन सर वो रवैया भी तो ठीक नहीं था ना, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके घर पे कोई आया है, व्हाइट हाउस में कोई आया है, आप बेशक आप लड़े, पहले तो आप सास बहू जैसा लड़ रहे हैं जैसे लोग लिख रहे हैं, उसके बाद आप किसी को इस तरह से निकाल देंगे व्हाइट हाउस से। हाँ, क्यों निकाल देंगे जब आपने आकर के, आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका का है इन रॉ अर्थ, वो साइन होगा और आप वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या नाम है, सीज फायर। दैट वाज द आइडिया। भैया ऐसे नहीं हुआ है ना, ये तो स्टेप बाय स्टेप है। पहले पुतिन साहब से बातचीत की गई, पुतिन साहब ने एग्रीमेंट किया कि ठीक है, उनसे कहा गया फिर आप अपने आदमियों को वहां भेजिए, क्योंकि फोन पे सब डिस्कस नहीं हो सकता। उनके आदमी सऊदी अरेबिया में आए, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी अपना वो इज्जत स्टेक पे लगाया। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ आके बात करें। पुतिन साहब मिले, पुतिन साहब के काउंटर पार्ट लेवरोव जी और इनके काउंटर पार्ट मार्को रूबियो जी की मुलाकात हुई। हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट लेवल हो गया ना, इनसे ऊपर तो सिर्फ राष्ट्रपति बचे थे अब। तो जब सेकंड हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग हो गई है, वहां पे ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया गया है, आपको बता दिया गया। उन्होंने बोला भी कि इस चीज के लिए तो आपको आने की जरूरत नहीं थी, हम तो कह रहे थे वहीं जाके साइन कर लीजिए आप, हम आ जाएंगे वहां पे, ये क्या नाम है, यूक्रेन में या यूरोप में कहीं पे आके साइन हो जाएगी। अगर आप ओवल ऑफिस में आए हैं, राष्ट्रपति ऑफिस में आए हैं एज ए स्टेट गेस्ट, उसके बाद आप ये कह रहे हो। वो कह रहे, उन्होंने कहा जेडी वांस को कि डोंट, इफ यू शाउट और इफ यू टॉक इन लाउड वॉइस और समथिंग लाइक। तो ट्रंप ने कहा भाई वो तेज आवाज में बात नहीं कर, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। वो ट्रंप को बता रहे कि तुम्हें भी पता चलेगा जब तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। देन ट्रंप लॉस्ट इट। जब उन्होंने ट्रंप को ये कहा ना कि आप मुझे डिप्लोमेसी सिखा रहे हो, बिकॉज जेडी वांस ने कहा कि डिप्लोमेसी इज द ओनली वे आउट, चेस्ट थंपिंग इज नॉट द प्रोबेबल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वागमायर दैट वी फाइंड आवरसेल्व्स इन। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आवाज मत तेज करो, हम आपसे भी आवाज तेज करके बात कर सकते हैं।
उससे सच नहीं हो जाएगा। फिर वो बोलने लगे कि हमको जो आज आप सिखा रहे हो ना डिप्लोमेसी, कल को पुतिन आपको सिखाएगा डिप्लोमेसी। देन ट्रम्प लॉस्ट इट। उसने कहा हमने बात कर ली है और तुम क्या चाह रहे हो कि हम पुतिन को गाली दें? हम पुतिन को गाली देके बोले कि पुतिन बड़ा कुत्ता है, बड़ा खराब है, और उसके बाद पुतिन साहब हमारे साथ टेबल पे बैठेंगे? जो तुम दिन रात पुतिन को विलीफाई कर रहे हो। और राष्ट्रपति पुतिन भी एक पावरफुल आदमी है, राष्ट्रपति पुतिन कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। तो और जब उन्होंने बात मान ली ट्रम्प साहब की, उन्होंने ट्रम्प साहब को दे दिया था कि आप जो कहेंगे हम करेंगे, हमारी ये डिमांड है। सो इट वाज अ वेरी डेस्पिकेबल एंड वेरी अनकॉल्ड फॉर बिहेवियर बाय मिस्टर क्या नाम है इनका, ज़ेलेंस्की साहब। अनकॉल्ड फॉर, ठीक किया उनको बोला आप जाइए। अभी उनका मैसेज आया, पढ़ा आपने? ट्वीट आया है उनका कि हम तैयार हैं, बिना अमेरिका के हम हार जाएंगे। ये आया, उनका ट्वीट आया अभी मुश्किल से आधे घंटे पहले। तो अभी थोड़ी देर पहले तो वो बोल रहे थे कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, तो अब वो कैसे मान गए? वो ट्वीट उन्होंने जो लगाई नहीं, तो ट्रम्प साहब ने कहा ना, ट्रम्प साहब ने कहा कि आ जाओ आप, दरवाजे खुले हैं, पर अभी आप तैयार नहीं हो। ट्रम्प साहब इज अ नेगोशिएटर भाई, वो आदमी दुनिया के डील कर रहे हैं। ट्रम्प साहब ने अभी कई जगह से अपने बिजनेस को छुड़वाया है, उसके बाद उन्होंने कई देशों के बीच में और भी नेगोशिएशन करवाए हैं। प्लस इज अ बिजनेस टाइकून, ऐसे तो नहीं बनना है ना भाई, इज अ सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून। इतना बड़ा पॉलिटिकल अपसेट कर करके वो दोबारा से राष्ट्रपति बन गए, तो ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। आप उनके एबिलिटी पे कैसे शक कर सकते हो? और राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति पुतिन दोनों तैयार हो चुके हैं, तो यू कैन नॉट प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट। अब उनका आया है कि बिना अमेरिका के हम हार जाएंगे। उनको समझ में आ गया, क्योंकि ट्रम्प साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि इसको खाने से निकालो, ट्रम्प साहब ने कहा कि हर एड रोक दो, एक पैसा भी मत दो, और ईयू के पैसे पे नहीं लड़ सकते। ये मैं आपको दे दूं। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जिस तरह से ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने रुस्वा किया है, जिस तरह से उसको भगाया है, उसके बाद ये खबरें जो हैं वो दुनिया भर में फैल रही हैं। और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो लगातार ट्रंप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि किसी भी मेहमान को जो आपके घर आया हो, बेशक वो कैसी भी बातें कर रहा हो, लेकिन इस तरह से उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही है कि ट्रंप का दिमाग सच में आज की डेट में सठिया गया है और उसको नहीं समझ में आ रहा है। जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो जिस तरह से उसको बता रहे हैं वो उसी तरह से करता जा रहा है, खुद की बुद्धि नहीं लगा रहा है और अपने आप को सुपीरियर बनाने की दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है लोगों की बेइज्जती करके, ये सही नहीं है भाई। ठीक है, अगर आपको मना करना है जिस तरह से आपने पहले बोला था कि हम फंडिंग रोक देंगे तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, तो ये चीज़ें आपको करनी है तो आप क्लियरली उसको बोलो कि भैया हम आपकी मदद नहीं कर सकते, बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बहस करा तो उसको आप पॉइंट के साथ में एक बंद कमरे में आप बता सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा है। पूरी मीडिया के सामने जिस तरह से आपने बेइज्जत किया, आज वो एक व्यक्ति नहीं है, वो किसी देश का राष्ट्रपति है। रही बात ज़ेलेंस्की की, तो उसको भी समझ में आ गया कि भाई बिना अमेरिका के वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो ये सोच रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के बलबूते वो युद्ध जीत लेगा तो कतई नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी तक जितना भी उसको सपोर्ट मिला है वो अमेरिका की तरफ से मिला है। और एक चीज़ और सुनने में आ रही है, मज़े की बात यह है दोस्तों कि क्लियर नहीं है अभी ये खबर, लेकिन बोला ये जा रहा है कि अभी तक यूक्रेन को जो पैसा गया है ना, वो लोन के तौर पे गया है। मतलब यूक्रेन तो गए हो, ज़ेलेंस्की जो है वो आज है कल चला जाएगा। सारा जो कर्ज है वो किसके ऊपर रहेगा? यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के लोगों को भरना पड़ेगा। ये जो चाल अभी खेली गई है या खेली जा रही थी, ये समझ के बाहर है, पूरी खबर इस पर आई नहीं है। लेकिन अगर ये सच बात है तो यूक्रेन तो पूरी तरह से चौपट हो चुका होगा अभी तक। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।